वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी तो शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, केवल उन्हें ही नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से दुखी होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हिमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो ये थी प्रथम नवरात्र की कथा। इस बार नवरात्र शुक्ल व ब्रह्मा योग के अद्भुत संयोग से प्रारंभ हो रहा है, जिसका फल उत्तम मिलता है। ज्योतिष के अनुसार बारिश संकेत दे रही है कि नवरात्र में माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। इससे अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। हर साल शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन विशेष तरीके से होता है। रविवार व सोमवार को हाथी पर, शनि व मंगलवार को घोड़े पर और बृहस्पति व शुक्रवार को डोले पर तथा बुधवार को नाव पर माँ दुर्गा आती है। घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है। नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है। यदि माँ डोले पर आती है तो उस वर्ष अनेक कारणों से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित किया जाते हैं। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्टान का भी भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को शिववीर की प्राप्ति होती है और घर में धन दान की कमी नहीं होती। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। माता की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप करने से माता अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। वंदे वांछित लाभाय चंदार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधाना रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिताम् प्रफुल्ल वंदना पल्लव धारणा कातक कपोला तुंग कुचाम कमनीया लावण्या स्नेहमुखी क्षीण मध्यान्वितंबनी। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देवी